गाइस फाइनली आई एम बैक। इतने दिनों से मैं कोई वीडियो इस चैनल पर नहीं डाल रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न से, मैं नारुतो देख रहा था। तो मैंने उसके साथ थोड़े बहुत और पर्सनल प्रॉब्लम थे, तो मैंने कहा चलो साइड बाय साइड नारुतो ही खत्म कर लिया जाए। नारुतो लिटरली बहुत 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 लंबी सीरीज है। पहले हमारे ओरिजिनल नारुतो में कुछ 270-80 मतलब ऑलमोस्ट 250 के करीब एपिसोड है। फिर उसके बाद नारुतो स्निपेट स्टार्ट होता है, जहाँ पे इन टोटल आपको टोटल 500 एपिसोड देखने को मिलेंगे। बट मैंने नारुतो को फटाफट कंप्लीट कर दिया था, बिकॉज मैंने जो फिलर एपिसोड है वो सारे स्किप कर दिए थे। फिलर एपिसोड वो एपिसोड होते हैं जहाँ पे उसको बनाया इस पर्पज से ले जाता है कि वो सीरीज लंबी हो जाए, बट उसमें से बहुत सारे एपिसोड कोई सेंस नहीं रखते स्टोरी को लेके। कुछ एक दो रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा बहुत देख लेना भगा भगा के, बाकी ऑलमोस्ट फिलर एपिसोड कोई सेंस नहीं बनाते स्टोरी के साथ। तो इसलिए मैंने उसको सारे को स्किप कर दिया था। और मेरे ख्याल से लिटरली जो नारुतो की हाइप है वो वर्थ इट है, बिकॉज इस स्टोरी में इतना दिमाग लगाया गया, हर एक चीज में दिमाग लगाया गया, किसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और मेरे को पर्सनल स्पीकिंग नारुतो जब से पसंद आने लगी थी स्टोरी, जहाँ पे इस हिटाची की रियल ट्रूथ पता चला था कि वो क्यों ईवल बना था। डायरेक्टली ईवल नहीं था वो बस। और उसी के साथ जो मेरा फेवरेट पार्ट था फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर को लेके, जहाँ पे आपको जो वॉर देखने को मिल रही थी उसमें लिटरली एक लेवल को तोड़ के दूसरे लेवल को अचीव कराया जा रहा था, विलन के द्वारा भी और हमारे हीरो के द्वारा भी, जहाँ पे हर एक चीज के अंदर लिटरली दिमाग लगाया था और बैक स्टोरी बहुत सारी। तो मतलब नारुतो लिटरली वर्थ करता है। बट मैंने जितनी जल्दी एपिसोड खत्म कर रहा हूँ उतने ज़्यादा मेरे को डिटेल देखने को मिले कि ये सारे वेट और सेकंड की मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें इंडियन रेफरेंस से लिए गए। चक्रा की बात करें या रेनेगन की बात करें, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना इंडिया से लिया गया है। लिटरली बाहर के लोग इंडिया से रेफरेंस लेके इतनी महान सीरीज बना सकते हैं, बट इंडियंस अपने ही कल्चर को निगलेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारी हिस्ट्री ना इन रिच रही है, जहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। गीता ले लो, रामायण ले लो, इतने सारे चीजें जहाँ पे आपको ज्ञान किलो के भाव में मिलेगा, बट इंडियन वो यूज नहीं करता। इंडियन अपने कल्चर से भाग रहा है, जहाँ पे बाहर कंट्री वाले हमारी स्टोरी सुन के अपनी महान चीजें बना देते हैं। जैसे कि ये नारुतो बना दिया, जहाँ आपको पता होगा जापानीज में रामायण बनी थी एनिमेटेड, जहाँ पे इंडियन और जापान का कोलैबोरेशन के थ्रू उसके ना मोस्टली चीज इनसेन थी। और वो सारी चीजें कब घटी थी? रामायण के थ्रू। उन मोस्टली डायरेक्टर ने रामायण का रेफरेंस लेके अपनी मूवी के अंदर वो सीन को कंप्लीट करा है। अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लूँ तो जैक स्नाइडर का आपको नाम पता होगा, उन्होंने हैरी पॉटर मूवी को डायरेक्ट करी थी। ये स्पेसिफिकली सीन रामायण से लिया गया है। इवन मैन ऑफ स्टील के कुछ सीन रामायण मूवी से इंस्पायर्ड है। सो अगर बात करें किसमोटो जो नारुतो डायरेक्टर है, जिन्होंने नोबल ओवल लिखी है, उन्होंने खुद से एडमिट करा है नारुतो सीरीज पूरी एक रेफरेंस है इंडिया की। तो इसके ना बहुत सारे रेफरेंस है, जैसे कि चक्रा जो हमें इस सीरीज में देखने को मिला है वो इंडियन रेफरेंस है। उसी के साथ जो टेल बीस का कॉन्सेप्ट है वो भी इंडिया से लिया गया है। इवन यहाँ पे इंडियन गोड का भी यहाँ पे रेफरेंस देखने को मिला है। जो वुडन में आपको फाइटिंग देखने को मिलेगी वो इंडियन गोड का रेफरेंस है। इसी के साथ इस सीरीज के अंदर हमारे बहुत सारे लेजेंडरी हीरो देखने को मिले, वो भी इंडियन एंसेंट से नाम लिए गए हैं। क्यों ना डिटेल में आपको सारी बातें बताई जाए। टोटल आपको 9 रेफरेंस देखने को मिलेंगे नारुतो के अंदर, इंडियन रेफरेंस। तो मेरा विचार को स्वागत अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। बहुत लंबा इंट्रो हो गया, तो बिना टाइम बर्बाद करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, नारुतो सीरीज के अंदर हमें स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट देखने को मिला है चक्रा, जहाँ पे इस सीरीज के अंदर आप मेडिटेशन के थ्रू वो चक्रा को आप एनहेंस कर सकते हो, अपनी पावर को, और उसको यूज कर सकते हो अपने वेपन बनाने में, जो भी आप चीज कर सकते हो, भागने में, जो भी आप करना चाहो उस चक्र की पावर को आप यूज कर सकते हो। और ये हमारे हिंदुइज्म में बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे आपको याद होगा शक्तिमान एक टीवी शो आया करता था, वही इसी शो का ही रेफरेंस था, जहाँ पे आपको चक्रा को मेडिटेशन करके पावर को हार्नेस कर सकते थे अपनी बॉडी से। अपने वेपन को या कुछ भी पावर को मुक्का मारना हो तो चक्रा के पावर के थ्रू आप उसको यूज कर सकते थे। फिर बाद में चक्रा का कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म में भी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करा गया था। और जो बुद्धिज्म है वो भी इंडिया से ओरिजिन हुआ था, जो बाद में चाइना में भी फैला, फिर उसके बाद जापान में भी फैला। तो ये बात सच भी है, एंशिएंट इंडिया ना बहुत ज्यादा रिच था, जहाँ पे इंडिया पहले अपना कल्चर इतनी आसानी से चाइना और जापान में और पूरे साउथ एशिया में आराम से फैला रखा था। और जापान में भी बुद्धिज्म को सारे लोग मानते हैं, और बुद्धिज्म इंडिया में पैदा हुआ था। और इसी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते थे वो फिजिकल एनर्जी के रूप में। और बाद में इस सीरीज के अंदर बोला गया उसको निंजुत्सु, चक्रा की पावर को यूज करना। और अगर बड़े हम नंबर 2 पे, जो भी हमें टेल बीस्ट का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, टोटल 9 टेल बीस्ट थे और उन सबको यूनाइट करके हमारे 10 टेल बीस्ट का फॉर्म होता है। थोड़े यहाँ पे आपको वर्ड प्ले देखने को मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट है ये इंडिया से ही लिया गया है। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, आपको वो तो याद होगा ह्यूगा क्लैन पर जो आपको एक मार्क देखने को मिलता है क्रॉस का, जिसकी वजह से ह्यूगा क्लैन अपने जैसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बात करें मांगा के अंदर, तो उसके अंदर स्वास्थ्य का सिंबल था जो हमें देखने को मिलता था मांगा के अंदर, बट इसको सीरीज के अंदर चेंज क्यों कर दिया गया? अगर आप ध्यान से देखो, जर्मनी के अंदर नाजिज्म को सिंबल को रिप्रेजेंट इसी तरह से हुआ करता था, ऑलमोस्ट सेम था, बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो बिल्कुल नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत सिमिलरिटी थी। वेस्ट के लोग इतने समझदार तो होते ही नहीं है, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए और वो बॉयकॉट ना कर दे इस सीरीज को, बिकॉज इनडायरेक्टली पैसा वो उधर से कमाएगा। तो इस वजह से वहां पे स्वास्थ्य को हटा के वहां पे क्रॉस का सिंबल लगा दिया गया। बट जो सच है वो मैंने आपको बताया है। और पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट होकागे जो वो यूज करते हैं जिसको, जहाँ पे वुडन के आपको बहुत सारे हाथ देखने को मिलते हैं और बीच में एक गॉड है। ये गॉड इंडिया से ले गया, इंडियन बुद्धिज्म गॉड को रिप्रेजेंट इसी तरह से करा गया था, जहाँ पे बीच में गॉड और बाकी पूरी जगह हाथों हाथ थे। और ये जित्सु भी इधर ही से लिया गया है। तो अगर बात करें 5th पॉइंट की, हमें इसके अंदर एक वुडन ड्रैगन देखने को मिलता है, मकरा। ये मकरा हिंदू माइथोलॉजी में कई लाखों सालों से एग्जिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 6, ये रेफरेंस अच्छा रेफरेंस होने वाला है आपको। इस सीरीज के याद होगा सेजो पाथ के 2 बच्चे थे, इंद्रा और एक असुरा। तो इंद्रा एक रेफरेंस है इंद्रदेव से,
और असुरा रेफरेंस है जो हमें हिंदू माइथोलॉजी में देखने को मिलते थे असुर, तो वहां से असुर लिया गया, मतलब राक्षस वाला, जो राक्षस बोलते थे हम जिन्हें। और इसी वजह से जो उचिहा है वो थंडर बोल्ट की पावर यूज कर पाते हैं बिकॉज इंद्रदेव से। उसी के साथ यहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को अलग करा गया था, जहाँ पे असुर को थोड़ा सा लव दिखाया गया, जहाँ पे वो लव के रिलेटेड पावर रखते थे, जहाँ पे सेंजू ब्रीड उसी की थी, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था, बट नाम डायरेक्टली उठा रखा, जो बहुत बड़ी बात। पॉइंट नंबर 7, नारुतो सीरीज के अंदर हमें ईमा बहुत सारा नाम रेफरेंस शुरू में देखने को मिला। ये ऐसा एक वेपन हुआ करता था जिसकी वजह से सामने वाले को आसानी से डिफीट कर दिया जा सकता था। बट अगर मैंने ईमा एक ही जापानीज वर्ड है, इसको ट्रांसलेट करा इन हिंदी, तो निकल के आया वज्र। वज्र वो सारे हुआ करते थे जो भगवान वील करा करते थे, जैसे किशन जी वो यूज करते थे, या हमारे शिव लॉर्ड यूज करते थे, जो मतलब मारो एनिमी को, उनका खात्मा निश्चित है। तो वही यहाँ पे हमें भी रेफरेंस देखने को मिला है। पॉइंट नंबर 8, इस सीरीज के अंदर सासके जब भी अपने समन यूज करता था एयर के लिए, तो गरुड़ पक्षी को बुलाता था। और गरुड़ आपने सुन रखा होगा नाम, यस ये इंडियन गॉड पक्षी को यूज करते हैं एज अ सवारी, और वहाँ पे गरुड़ को यूज करा जा सासके के द्वारा। और सासके रिकानिरेशन है ऑफ इंद्र भगवान का। आज यहाँ से आपको रेफरेंस प्रॉपर्ली मिल गया होगा। और अगर बढ़े हम 9th पॉइंट की तरफ, और जो पेन 6 मेंबर को लेकर इसलिए चलता है बिकॉज बुद्धिज्म में हमें देखने को मिलता है डिफरेंट 6 मेंबर एक रिकानिरेशन की साइकिल होती है। और बुद्धिज्म इंडिया से बना था, तो एक जैसे इंडिया के रेफरेंसेस के अंदर जहां आपको पहले पॉइंट पे देव भगवान देखने को मिलेंगे, दूसरे पॉइंट पे आपको असुर राक्षस देखने को मिलेंगे, तीसरे पॉइंट पर आपको ह्यूमन की स्टेज देखने को मिलेगी, चौथे पॉइंट पे आप एक जानवर बनोगे, पांचवें पॉइंट पे आप भूत बनोगे, और छठे पॉइंट पर आप नरक में जाओगे। तो बुद्धिज्म कल्चर भी हिंदुइज्म कल्चर का एक पार्ट है। नारुतो में सिर्फ 9 पॉइंट के साथ आपको रेफरेंस इंडिया का देखने को नहीं मिलेगा, पूरे नारुतो सीरीज भर रखे इंडियन रेफरेंस है। ये जो मेजर रेफरेंस है मैंने आपको बताया, ऐसे इतनी सारी आपको रेफरेंस नोटिस होने को मिलेगी। ऑल्दो ना आपको ना नाम साउंड नहीं करेगा, कैची नहीं करेगा जब आपको कान में सुन रहे होंगे या नारुतो सीरीज देख रहे होंगे, बिकॉज हम इंडियंस उसको डिफरेंट तरह से बोलते हैं। बट उधर ही देखोगे आप ब्रिटिश या अंग्रेजी ये बोलने वाले, चपर करने वाले ये लोग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन यूज करते, तो हमको उतना ज़्यादा सिमिलर साउंड नहीं होता। बट जो इंग्लिश सालों से देख रहा है उसको पता चल जाता है, जैसे मुझे पता चल गया, आपको भी पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट रेफरेंस देखने में आपको मजा आएगा। तो नारुतो जाके देखो, फिलर स्किप कर देना, जल्दी आपको देखना। अगर आपको डेप्थ देखना है तो फिलर भी देख सकते हो, मेरी तरफ से कुछ मना ही नहीं है, बट जैसे आपका टाइम है वैसे आप देख लेना। उसी के साथ मेरे ख्याल से नारुतो जितनी हाइप डिजर्व करते हैं ना उतनी है। नारुतो अच्छी सीरीज है जहाँ पे हर एक आपको स्टेप में दिमाग देखने को मिलेगा। फाइटिंग सीन्स हो गया, पावर के रिलेटेड हो गया, मतलब सब कुछ आपको दिखेगा कि हाँ इसमें अननेसेसरी चीज़ को यूज़ करा नहीं गया, जहाँ पे आपको हर एक स्टेप में दिमाग देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ हम एक अच्छी सीरीज से होप रखते हैं, और जो नारुतो फुलफिल कर पाता है। इसलिए कई सालों से नारुतो की हाइप चल रही थी, मुझे पता नहीं था, मेरे को मैंने देखा नहीं था, बट अब मैंने देख लिया, मैं समझ गया हाइप के लिटरली डिजर्व करता है। तो इसी वजह से तो मुझे एनीमे ज़्यादा पसंद है, और मैं एनीमे ही ज़्यादा देखता हूँ। बट जो भी हो, नेक्स्ट एनीमे आप सजेस्ट करो मेरे को क्या दिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट ये वीडियो अच्छी थी ना, राइट? तो बस इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।